पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मानसेरे का क्या किया? क्या बनाया उन्होंने? यहाँ पर क्या सवारा है मानसेरे का? इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। यार वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहाँ थी उसकी। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल जिनकी हुकूमत रही, उन्होंने यहाँ क्या बनाया? मुल्क बिगाड़ने वालों को खैबर पख्तूनख्वा ने ही वोट दिया था। बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना जान जोखों का काम होगा। हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, इन जालिमों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुझे नया निकाला जाता तो मेट्रो बनाते, मुजफ्फराबाद तक ट्रेन होती। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का भी जलसे से खिताब। कहा, नौकरियां, सुनामी और बिलियन ट्री के वादे कहां गए? 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल ही दिखा दे। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए। बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा, वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से। 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। वो मुश्किल से पेशावर की मेट्रो बस बनी जो आज भी चलती कम है, जलती ज्यादा है। बाकी जो सियासतदान, सियासी जमातें वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि जिस मुश्किल से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, इस दफा जब पीपी का हुकूमत बनती है तो हम आपको आपके हक दिलवाएंगे। हम इस मुल्क के मजदूरों को उनको अपना मेहनत का सिला दिलवाएंगे। खवातीन को बेनजीर का, किसान को बेनजीर का, मजदूर को बेनजीर का, और हमारे नौजवानों के लिए भी हम यूथ कार्ड दिलवाएंगे। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बिलावल भुट्टो का साहिवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। मजीद कहा, अशराफिया को 1000 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दी जाती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो ये सारी सब्सिडी खत्म कर देंगे। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। किसान कार्ड के जरिए किसानों को इंश्योरेंस देंगे। नौजवानों के लिए यूथ कार्ड लाएंगे। पाक ईरान तनाज़ा खत्म, दोनों मुल्कों के दरमियान सफारतकारी बहाल। पाकिस्तान और ईरान के सफीर 26 जनवरी से अपनी पोजीशन पर बहाल होंगे। पाकिस्तान के सफीर तेहरान में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफीर भी 26 जनवरी को वापस आएंगे। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। मोहसिन नकवी को पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तस्दीक कर दी। मोहसिन नकवी को ज़का अशरफ की जगह पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद किया गया। पैट्रन इन चीफ पीसीबी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को नामजद किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात 2 हफ्तों में कराए जाएंगे। और मुल्क के बाहर एक इंतहाई घटिया और गलीज एक मुहिम चलाई गई अदलिया के खिलाफ, अदलिया के जो जज हैं उनके खिलाफ, बावजूद इस बात के कि इसकी हमारे मुल्क के आइन और कानून में इजाज़त नहीं है। जब 2-3 दिन तक इसके अंदर कोई कमी नहीं आई, 16 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर एक
जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम या JIT तश्कील दी गई। मजाज इदारे हैं, वो इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, तफ्तीश भी हो रही है और कई 100 जो अकाउंट्स हैं वो मॉनिटर किए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर हुकूमत इन एक्शन। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। FIA हुकाम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा सोलंकी ने मजीद कहा 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर चलने वाली मकरूह मुहिम जब थम ना सकी तो हमने JIT तश्कील दी। इस हवाले से मुतल्लिका इदारे FBR, PTA और मजाज इदारे काम कर रहे हैं। IG पंजाब और IG सिंध अमन अमान की सूरत हाल पर मुतमईन। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं अमन अमान की फजा तसल्ली बख्श है, अफवाहों पर कान ना धरें। पंजाब पुलिस आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। सियासी सरगर्मियों में ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा कहते हैं सिक्योरिटी इंतजामात अभी तक बेहतर जा रहे हैं, बहुत सी कुव्वतें अमन अमान की सूरत हाल खराब करना चाहती हैं, खिलाफ वर्जी की सूरत में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजेंगे। हर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दायर कर रहा है, जाकर इलेक्शन लड़ें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन कोई निजी इदारा नहीं, आईनी इदारा है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर दरख्वास्तें नहीं आनी चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी हाई कोर्ट के ही जजेस हैं। चीफ जस्टिस ने बलूचिस्तान के हल्का PB1 शिरानी से मुतालिक केस की समाअत की। इस्लामाबाद के नवाह में रात गए सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी खदशात के बायस इस्लामाबाद की 3 यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गईं। यूनिवर्सिटीज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने बारे तालिब इल्मों को रात गए आगाह किया गया। IG इस्लामाबाद का कहना है शहर में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल काबू में है। DI खान में सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर खुदकुश हमलों का खदशा। दफा 144 नाफिज कर दी गई। जिला की मरवत की इंतजामिया ने बगैर इजाजत के जलसे जुलूसों, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए फरार होने वाले दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों में हमलों पर मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। फैजाबाद धरना कमीशन की मुद्दत में तोसी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया धरना कमीशन का काम कब मुकम्मल होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा फैजाबाद धरना कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए ठीक है कमीशन अपना काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। NA 83 और 85 सरगोदा में इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मनसूख। दोनों हल्कों में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में केस की समाअत हुई। नून लीग के उम्मीदवार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वफात पाने वाले उम्मीदवार का डेथ सर्टिफिकेट 15 जनवरी का है। तहकीकात करने पर पता चला कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। 2 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए साजिश की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नताइज की डेडलाइन दे दी। पोलिंग डे रात 2 और अगली सुबह 10 बजे की डेडलाइन जारी। नताइज की बरवक्त फराहमी ना किए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
जराये के मुताबिक नताइज के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 की तस्वीर फौरी तौर पर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आरओ तक पहुंचाएंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले की तरबियत के दौरान गैर हाजिरी का सख्त नोटिस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर हाजिर मुलाजमीन की फौरी मुअत्तली की हिदायत कर दी। हुकूमत ने इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया को इजाज़तनामे जारी कर दिए। पहले मरहले में 35 गैर मुल्की सहाफ़ियों को इजाज़तनामे जारी किए गए। चीन, जापान, अमरीका, बरतानिया, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर के सहाफ़ी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की मुबसरीन के वीज़ों के हुसूल की तारीख में 3 बार तोसी कर चुका। गैर मुल्की मुबसरीन की दरखास्तें जमा करवाने का आखिरी रोज़ 20 जनवरी था। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 2 लाख एक्रेडिटेशन कार्ड्स छापे हैं। पानी साफ नहीं मिलता, हमारे सीवरेज का निज़ाम बहुत जो वो नाकस है। हमें गलियों की नहीं ज़रूरत, ना सड़कों की ज़रूरत है, हमें सिर्फ महंगाई सस्ती चाहिए। महंगाई इतनी है, गरीब लोग क्या करें। लाहौर के हल्का ने 120 मसाइल का कर रकबे के लिहाज से बड़े हल्कों में शामिल। वाक़ा से जलों तक इलाके इसी हल्के का हिस्सा। सीवरेज, पीने का पानी, ट्रांसपोर्ट, गैस और बिजली अहम मसला। तालीम और सेहत की सहूलियात भी ना होने के बराबर। हल्के के मकीनों ने इलेक्शन से उम्मीदें बांध ली। इलेक्शन करीब आते ही कराची में कहीं झगड़े, कहीं फायरिंग। महमूदाबाद में सियासी तकरीब के दौरान फिल्मी अंदाज में सपोर्टर की फायरिंग। बासर सपोर्टर की जानिब से कुर्सी पर बैठकर क्रेन को ऊपर किया गया। साथी कारकुनान गाने की धुन पर नाचते रहे। बानी पीटीआई के जेल ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केसेस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। रिमार्क्स दिए, मुनासिब होगा ट्रायल में कोई खामी है तो उसे भी ठीक कर लिया जाए। देखना यह है कि वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जेल ट्रायल नोटिफिकेशन से मुताबिक दस्तावेजात की रिपोर्ट पेश कर दी। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दीरबाला वाड़ी में नहाग तरह के इलाके मातोड़ में बारातियों से भरी पिकअप गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी और मैयतों को वाड़ी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इस्राएली बर्बरियत थम न सकी। सफाकाना हमलों में मजीद 343 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा कुल मुजमुई तादाद 25,500 हो गई। लाखों बेघर हो चुके बोरेज कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। दूसरी जानिब काबिज फौज ने मगरबी किनारे से मजीद 22 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। जबालिया और खान यूनस में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फौज के दरमियान झड़पों के दौरान मजीद 3 सहूनी फौजी मारे गए।